हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। आज हम प्रश्नावली 1.2 के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो, एक प्रश्नावली 1.3 में 3 प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6 + √2। तो एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 3, इन प्रश्नों को आपको याद करना होगा। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है? देखो, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अतः हम ऐसे दो पूर्णांक r व s प्राप्त कर सकते हैं जहां s बराबर नहीं है 0 के रूप में। आप a और b भी लिख सकते हैं, r व s भी लिख सकते हैं, दो पूर्णांक होंगे। तो √5 = r/s। इसका मतलब है कि अब माना कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसको s r/s के रूप में लिख सकते हैं। अब पुनः माना कि r व s में एक के अतिरिक्त अन्य कुछ गुणनखंड है, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r व s को विभाजित करके √5 = a/b प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? √5 = ab प्राप्त कर सकते हैं। और √5 = a/b, b √5 = a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करना है? हमें वर्ग करना है। देखो विद्यार्थियों, दोनों पक्ष, पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये a का स्क्वायर है। 5b² = a²। ये समीकरण नंबर 1 है। अतः 5a को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है। यदि एक अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब p a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करती है, और a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 5a को भी विभाजित करता है। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अतः a = 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। 5b² = 5c का स्क्वायर, 5b² = 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25c², b² = 5c² है। क्या है? 5c² है, और 5c² = b² है। 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है। प्रमेय के अनुसार 5b को विभाजित करता है। 2 व 3 से a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह उस तथ्य का विरोधाभासी है कि a और b अविभाज्य है या इनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है असत्य है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको याद ही करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न को आपको याद करना है। तो ये पहला प्रश्न था विद्यार्थियों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न ले रहे हैं, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को सॉल्व किया हमने इस पेज पे। देखो ये वाला प्रश्न है, ये रहा ये प्रश्न। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो अतः हम अविभाज्य संख्याएं a और b प्राप्त कर सकते हैं। a और b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है कि b = 0 नहीं है, तथा 3 + 2√5 = a/b। a/b, a/b - 3 = 2√5
√5 बराबर a बटा 2b माइनस 3/2, 3/2 ये बट्टा में चला जाएगा। फिर √5 बराबर a माइनस 3b बट्टा 2b, इसके क्या हो जाएंगे, एलसीएम 2b है, फिर इसका भाग लगेंगे तो एक और एक को गुणा करेंगे a, माइनस 2 का भाग 2b में b 12 और b और 3 को गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। a और b क्या है, इसके पूर्णांक है। a माइनस 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य इस कथन का खंडन करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये कल्पना असत्य है। अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न देखो, 1/√2। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम अविभाज्य पूर्णांक a और b बराबर 0 प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 1/√2 बराबर 1/√2 गुणा, इसके विपरीत से गुणा कर लेंगे √2 और √2, यहाँ पे रूट है देखो, 1 और √2 को गुणा करेंगे √2 और √2 और √2 को गुणा करने पर हो जाएगा 2, या √2/2 बराबर 1/b। अब देखो √2 बराबर 2a/b समीकरण नंबर 1, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है, अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह कथन असत्य है, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। अतः 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस प्रकार से उस प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया विद्यार्थी। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न ये रहा विद्यार्थियों, 7√5 को इस पेज पे हमने सॉल्व किया है प्रश्न को, यहाँ पे देख समझते इसको। माना कि दी गई संख्या 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो ऐसे पूर्णांक a और b बराबर 0 प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 बराबर a/b, 7b√5 बराबर a, √5 बराबर a/7b समीकरण नंबर 1। चूंकि 1 में a, 7 और b सभी पूर्णांक है तथा दो पूर्णांकों का भाग भी एक परिमेय संख्या होती है, अर्थात a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः 1 से √5 एक परिमेय संख्या, जो कि कथन √5 एक अपरिमेय संख्या है या विरोधाभासी कथन है, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह इति सिद्धम। फिर प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम ऐसी सभाज्य संख्याएं a और b, मतलब b बराबर 0 नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं। 6 + √2 बराबर a/b, √2 बराबर a/b, इस तरफ प्लस है उस तरफ माइनस है, √2 बराबर a/1 मान लो। 1 और b को गुणा करेंगे b, a/n को गुणा करेंगे a, माइनस 6 और b को गुणा करेंगे 6b। क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, अतः a - 6b/b भी एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांकों की बाकी तथा पूर्णांकों का भाग भी पूर्णांक होता है। समझ गए। a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। 1 से √2 एक परिमेय संख्या, परंतु यह कथन की √2 एक अपरिमेय संख्या होती है का विरोधाभासी कथन है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात 6 + √2 एक परिमेय संख्या इति सिद्धम। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में ये जो प्रश्नावली थी 1.2, इस 1.2 के जो प्रश्न थे, देखो 3 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे। 3 प्रश्नों को हमने समझने की कोशिश की, उसको याद करना। अब देखो 1.2 प्रश्नावली है, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और इन प्रश्नों को आपको याद ही करना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। तीनों इनमें जो जैसे 2 प्रश्न तो होंगे और 3 ही होंगे, 5 प्रश्न हो गए टोटल। 5 प्रश्नों को आपको क्या करना है, इसको याद करना है और समझना भी है। आगे की क्लास में हम और कोई प्रश्न लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।